हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कवर पर। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 6 का शिफ्ट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें 41 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जो भी कंसेप्ट आपको समझाया जाता है, आप उसे एक जगह पे नोट डाउन करें और बार बार उसका रिवीजन करते रहें, ताकि आप जो है आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। देखिए, जो मेटल होता है वो क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसको आप याद रखें। और ये जो है 20 जो है कैल्शियम एक मेटल है, मेटल जो है क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये क्लोरीन है, ये कार्बन है और ये है नाइट्रोजन। ये तीनों ही जो है हमारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, और ये जो है अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में आउटलुक स्पीक आउट पुरस्कार जीता है? वो है नवीन पटनायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि बॉक्स रबड़ है, रबड़ कलम है, कलम छड़ी है और छड़ी पौधा है, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा? लिखा कलम से जाता है, कलम को कह रहा है छड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? छड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग होता है? वो होता है पुंकेसर और कार्पल्स। कार्पल्स फीमेल पार्ट होता है और पुंकेसर मेल पार्ट होता है। इसको देख के समझते हैं। ये इस तरह की पतली सी ट्यूब होती है और ये ऐसा होता है ना, ये होता है ओवरी। इस पतली सी ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल और ये ऊपर का इसमें बोला जाता है स्टिग्मा। ठीक है, यहीं पर इसके बगल में ये इस तरह से लगे रहते हैं, इसलिए होता है मेल पार्ट, है ना। इसको बोलते हैं एंथर। एंथर होता है, ये होता है फिलामेंट। फिलामेंट, इन दोनों को ही मिला के बोला जाता है स्टामेंस। इन तीनों को मिला करके बोला जाता है पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, ऐसे ही इसके सपोर्ट में इस तरह की एक हरे कलर की डंडी होती है। ठीक है, और इसके साथ इस तरह से डंडी जुड़ जाती है। इस पोर्शन को बोला जाता है सीपल। सीपल, ठीक है। और ये जो हमारा फूल वाला पोर्शन होता है, इसको बोला जाता है पीटल। पीटल, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर की है। अच्छा, इसको हिंदी में ये दिया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही उत्तर आकृति को चुने। अगर देखिए, ये जो है गुणा आ रहा है बाहर की तरफ और अंदर आ रहा है प्लस। यहाँ गुणा है, बाहर प्लस है, गुणा होगी प्लस होगी, अंदर क्या आएगा? प्लस आएगा, बाहर गुणा होगी। इस तरह से बस हमें ये मैच करना है, प्लस और बाहर गुणा, अंदर प्लस और बाहर गुणा होगी। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। ये मोनिका मोनिका जब जन्म हुआ तो वो 0 साल की होगी। उसके फादर उस समय 38 साल के थे, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ। मोनिका के 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, यानी जब जन्म हुआ होगा उसके भाई का, तो वो 0 साल का होगा और मोनिका 4 साल बड़ी होगी, है ना। तभी तो छोटा होगा उसका भाई, तो उसके पापा भी जो है 4 साल बड़े हो गए होंगे।
ठीक है, तो बड़े हो गए तो उस समय उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर बताइए। जब भाई का जन्म हुआ उसके, उस समय उसकी माता की उम्र थी, वो थी 36 साल, है ना। तो मोनिका की उम्र कितनी हो गई, 4 साल। उसके भाई की उम्र 0 साल उस समय, और उसके फादर की उम्र होगी 42 साल। उसके माता पिता की आयु के बीच का अंतर निकालना है ना, तो ये अंतर कितना हो गया, 6 वर्ष का। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर जोड़े से बना, यहाँ भी जोड़े बने, यहाँ पे जोड़े है, ये दोनों सिंगल आएंगे, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान ले एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है, तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। अच्छा देखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया पृथ्वी के लिए, वो कह रहा है दूसरे के लिए ना, उसका हम g1 ले लेते हैं, ये जी रहेगा कॉमन ही। वो कह रहा है कि जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे हैं। ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, उसका आधा है, त्रिज्या तो उसकी आधी है, तो ये स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, ये पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 हो जाएगा। इसको इसको काटे तो ये कितना आएगा, 2g m/r। इसकी वैल्यू क्या थी, जी, तो ये कितना हो जाएगा, 2g। तो नया जो नए उसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2g। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व की ओर मुख करते हुए x जो है 150 डिग्री दक्षिणावर्त और 105 डिग्री वामावर्त घूमता है। x अब किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है। ये पूर्व दिशा हो गया, और वो 150 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है इस डायरेक्शन में, है ना। कितना पोर्शन होता है, 90, और उसके बाद 60 डिग्री और, ठीक है, टोटल हो गया 150 डिग्री। ये इस तरफ आया, ठीक है। उसके बाद जो है वो 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 105 को कैसे लिख सकते हैं, 60 + 45। तो ये 60 था, तो 60 इतना मुड़ा, उसके बाद 45 और मुड़ी, वो इधर आ गया, है ना। विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग नाउ। अब किस दिशा में है, वो है ईस्ट और साउथ के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट और साउथ के बीच में, दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथनों को सही मानिए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों में से निर्धारित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, ये हो गए बढ़ई, सभी बढ़ई जो है कर्मचारी हैं, ये हो गए कर्मचारी, और सभी कर्मचारी मेहनती हैं, ये हो गया मेहनती। क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, नहीं ये गलत हो गया, है ना। सभी कर्मचारी मेहनती हैं, ये होता तो ये हमारी स्टेटमेंट सही होती है, उल्टा हो गया ना, सभी मेहनती है नहीं हो सकता, गलत हो गया। सभी बढ़ई मेहनती हैं, देखिए सभी बढ़ई है ना, जब अंदर से बाहर की तरफ आता है सभी की स्टेटमेंट चलती है, तो ये सही हो गया। और जब बाहर से अंदर की तरफ कुछ की स्टेटमेंट हो जाती है ना, यहाँ पे सही होने की वजह से गलत हो गया ये। ऑप्शन हमारा केवल दो का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई डैश है, वो है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ययाति ने एक वस्तु 83% हानि पर बेच दी, है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आया, वो आया 87%। यदि उसे 49 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 22% का लाभ होता, तो नया सेलिंग प्राइस कितना आता, मान ले तो 122% आता, ठीक है। अगर वो 49 रुपये अधिक पर बेचता, तो ये अधिक कितना हुआ, 13 और 22, कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, और ये 22, 3, 35, तो 35% की वैल्यू आई 49 रुपीज।
वो पूछ रहा है 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। अब ये नया बिक्री मूल्य पूछ रहा है 130%, है ना। 130% का वो पूछ रहा है, वैल्यू कितना होगा। 35% का 7 हैगा। एक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से। एक्स इधर चला जाएगा, 49 इसके साथ गुना हो जाएगा। 49 गुना 130% बटे में आ जाएगा 35%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये 7 से 5 बार में, 7 से 7 बार में, है ना। 5 से इसको काटेंगे तो कितने जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 26 किसमें गुणा करेंगे, 7, 7 छिंग 42, एक 7 दूनी 14, एक 7 छिंग 42, 42 का 2 हासिल 4 है ना, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जब 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। वो होता है ईस्टर का प्रयोग। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दो व्यक्ति जा रहे हैं। मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में दोनों को पार कर लेती है। मिनी वैन की लंबाई कितनी है। देखिए, ये हो गई मिनी वैन, है ना, जिसकी लंबाई है L और ये कितना, ये v की वेलोसिटी से गति कर रही है। यहाँ पे एक पर्सन हैगा जो कितना 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रहा है और ये दूसरा पर्सन है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रहा है। ये वैन इसको जो है 4.5 सेकंड में और इसको जो है 9 सेकंड में पार कर लेती है। अब वैन की हमें लंबाई निकालनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सब सेकंड में है ना, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4.8 को मीटर पर सेकंड का जगह 5/18, यहाँ से इसे काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2.4। ये 3 से भी चला जाएगा, 3 3 से देखिए 3 8 24, ये आ रहा है 0.8, है ना। 0.8 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 में 40 यानी 4/3 हो गया। ये इसकी वेलोसिटी हो गई 4/3। इसकी और निकाल लें 6 से 5/18, ये 6 से 3 बार में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 5/3। बस अब हम इसके बीच का, इसके और इसके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या इनकी वेलोसिटी घट जाएगी, v माइनस कितनी हो जाएगी 4.3 ना। दूरी कितनी है, ये इसकी लंबाई वैन की L। टाइम कितना लग रहा है 4.5 सेकेंड का। दूसरे में रख के देखते हैं वैल्यू को। दूसरे में ये वेलोसिटी इसकी और इसके बीच की है कितनी 6 है, ये 5/3, 5/3 डिस्टेंस L ही रहेगी। टाइम लग रहा है 9 सेकंड का। हमें निकालना क्या, लेंथ को निकालना। तो इस v की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, है ना। v बराबर L/4.5 प्लस 4/3, ये आ गया। इस मान को हम इसमें रख देंगे। कितना आ रहा है ये L/4.5 प्लस 4/3 माइनस 5/3 बराबर L/9। बस इसको हमें सोल्व करना है। L को हम इधर ले जाते हैं और इनको सोल्व कर लेते हैं। इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, ये 4/3 है, ये माइनस 5/3 है, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस का 1/3, L/9 माइनस का L/4.5। इसकी गुणा ऊपर नीचे कर दे तो नीचे भी 9 हो जाएगा। 9 गुणा L माइनस 2L, डिफरेंस कितना आया, यहाँ माइनस का 1/3 है तो ये L का माइनस बड़ा है और 2L बड़ा है तो ये माइनस का L/9 आएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L का मान 9/3 बराबर 3। L की वैल्यू कितनी है, वो है 3 मीटर। इतनी लंबी वैन है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम आकृति चुनिए। इसमें क्या, देखिए इसमें तो कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा, अगर आपको समझ आए तो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है अनिल सहस्रबुद्धे। लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, वो होती हैं शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। देखिए दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये इंक्लाइंड हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो यही हमारा डिफरेंट हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो होता है मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी 2017 के कौन से महीने से लागू किया है? वो किया गया था जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री, ये दे रही है, ठीक है। यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या 50,000 है, तो पीली एवं लाल बाइक की बिक्री की तुलना में सफेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम है? अच्छा, पीली और लाल कितनी हो रही है? 30% हो रही है। और व्हाइट कितनी बची है? 25%। कम कितनी हुई है? 5% कम बेची गई है ना। तो हमें किसका निकालना है? इस 50,000 का 5% निकाल लेंगे। 50,000 का 5% परसेंट को हटाएंगे, नीचे करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 500 है, 5 से जीरो करेंगे ये आ जाएगा 2500। ऑप्शन हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और दी गई जानकारी से यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। वक्तव्य क्या? कुछ मेज पुस्तकें हैं, तो ये मेज हो गई, कुछ जो है पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो सभी पुस्तकें जो हैं वो हो गई कुर्सियां। अब क्या कह रहा है? कुछ पुस्तकें मेज हैं, कुछ पुस्तकें मेज हैं, हाँ ये तो बात सही है, कुछ पुस्तकें मेज हैं। कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, हाँ ये भी सही हो गया, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। आंसर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह कलम सेट, जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, का रूपांकन किसने किया है? वो क्या? रियाज शरीफ ने। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन में दी गई जानकारी से उस निष्कर्ष का चयन करें जो तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या? बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं जो भूस्खलन के कारण बनती हैं। बरसात के मौसम में रेलगाड़ी को चलाना नहीं चाहिए, नहीं, गलत हो जाए। तो ये जब भी नेगेटिव बात आती है ना, तो आप उसको पहले पूरा पढ़ लें। कथन में अगर वो स्टेटमेंट नहीं दी गई तो नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता है ना, पॉजिटिव ही हमेशा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी। देखिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नहीं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन निष्कर्ष 2।
केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को हल करें। देखिए ये 2550 है, उसमें ब्रैकेट में ये दे दिया और उसके ही ब्रैकेट में ये देखिए और उसके ही ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये 80 बड़ा है, ये 80 माइनस में, ये प्लस में 70 आएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 10। 90 में से 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 80। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा 270 माइनस के 80 कितना आ जाएगा 190। ठीक है, 190। अब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 510 में से 190 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। अब ब्रैकेट हटेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब 320 को इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, 2330। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1962 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था, वो था मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूहों के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। अच्छा देखिए, इसका नंबर होता है 2, इसका 6, इसका होता है 11, आई का होता है 9, इसका होता है 13, इसका होता है 18। इसमें अंतर कितना आ रहा है, प्लस के 7 का। इसमें कितना आ रहा है, प्लस के 7 का। ये 11 है, इसमें अंतर आ रहा है प्लस के 7 का, तो अगले में भी इतना ही अंतर होगा, है ना। ये डी का नंबर कितना होता है 4, ये 7, ये 16। तो 4 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11। 7 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, है ना। 16 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। तो 11 किसका होता है, के का, 14 एन का, 23 डब्ल्यू का। के एंड डब्ल्यू, ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, वो है मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें निम्न में से क्या होता है, वो उसमें जो है जब से दबाया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही उसको दबाए हुए को छोड़ते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया, ये सीपीयू, ये सेलिंग प्राइस हो गया। प्रतिशत में लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना आ रहा है 20 रुपये का, ये प्रॉफिट हो गया। तो 20 बटा सीपीयू होता है 160, इसका प्रतिशत निकालेंगे 100%। एक जीरो से ये जीरो चली गई, है ना। 4 से कटेंगे, 4 से 5 बार में, 4 बार में, 4 से इसे काटेंगे, ये 2.5 बार में जाएगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 7 5 दूनी 10 और 5 2.5 कितना 12.5 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या N है, इस प्रकार परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा N, है ना। परमाणु भार दिया हुआ, अगर पूछता न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है तो जो है W माइनस हो जाता N, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाती तो। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है बराबर W माइनस N के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, वो बना होता है एक स्ट्रॉन्ग अम्ल और एक स्ट्रॉन्ग क्षार से, है ना। तभी ये न्यूट्रलाइज नमक होता है हमारा, ना ये एसिडिक होता है ना क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है, वो हल्का सा क्षारीय होता है ना, 7 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया गया। ये ऑर्डर आया है, ठीक है। मान्यता क्या, कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं? हाँ, नहीं आते हैं, इसीलिए इस तरह का ऑर्डर दिया गया है। शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। हाँ, ऑर्डर इसीलिए दिया जाता है कि सभी को उसका पालन करना है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 1 और 2 दोनों निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। गति के 7 सेकंड के बाद अपनी विस्थापन परिणाम होगा जी 10 मीटर प्रति सेकंड है। वर्ग प्रति सेकंड। देखिए, कोई वस्तु है जिसको इसने फेंका, ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो ये गई 80 मीटर की हाइट तक, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 7 सेकंड के बाद, वो 7 सेकंड में पता नहीं कहाँ होगा, वो पूछ रहा है 7 सेकंड में ये कितनी दूरी इसने तय करी होगी। इसको ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमें यू की वेलोसिटी नहीं पता है, तो यू की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, जब यहाँ से फेंका जाएगा तो यहाँ पे, है ना, जब तक इसमें वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी वो धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाएगी, तो लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हो जाएगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं निकालनी है ना, तो ये जो है 80 मीटर तक जा करके उसकी हाइट जीरो हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, है ना, 2 a s। ये क्या, अब ये क्या है? देखिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? माइनस का जी हो जाएगा। तो यहाँ पे रखें बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लास्ट वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी हो गई जीरो, यू स्क्वायर माइनस के 2 g s, यहाँ से हमारी यू की वैल्यू बराबर हो जाएगा 2 g s के, है ना। देखिए, टू जी कितना है? 10 है। एस कितना दिया हुआ हमें? 80। ये कितना हो जाएगा? यू की वेलोसिटी, ये यू स्क्वायर में तो अंडर रूट में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 8 दूनी 16, 1600। इसका अंडर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40, है ना। यानी यू की जो वेलोसिटी है वो आई 40। इस 40 को इसमें रख देंगे, हो जाएगा 40। पूछ रहा है 7 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, होना 7। अभी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का तो जी, जी कितना है? 10। टी का मान कितना है? 7 का स्क्वायर, ये 49 हो जाएगा। बस यहाँ से हाइट निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी? 7 चौक 2800, 28, है ना। माइनस 1/2, ये इसको सीधे करें 490, 490 को 2 से करें तो ये कितना आ जाएगा? 200 और ये 45, 245। इसका डिफरेंस निकाले 45, है ना। 240 होता तो 40, ही डिफरेंस आया 35 मीटर का। तो वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 35 मीटर। यानी कि 7 सेकंड के बाद वो 35 मीटर की दूरी पर पहुंचा होगा। अगर वो पूछता कि ये कुल दूरी में इसमें कितना समय लगा, तो हम उसको भी निकाल सकते थे, है ना। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है 41 से लेकर के 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं पार्ट 2 के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो भी आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको एकदम रट जाएंगे, है स्टेप्स कैसे करना है आपको। थैंक यू।